चीनी साजिश जो ना करा दे। अब देखिए ना, दोस्ती के नाम पर दीमक की तरह दूसरे देशों को खोखला करने में माहिर चीन अब मालदीव को तबाह करने में लगा है। इसके लिए मालदीव के ही लोगों को चीन ने मोहरा बना लिया है। मालदीव की विपक्षी पार्टियां पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की रिहाई की मांग कर रही हैं। अब्दुल्ला यामीन को चीनी समर्थक बताया जाता है। इस पूरे विवाद में माना जा रहा है कि चीन बैक सीट पर बैठकर विपक्षी दलों की गाड़ी ड्राइव कर रहा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि कैसे अब्दुल्ला यामीन चीन के करीबी हैं? तो इसके लिए हम आपको मालदीव में हुए पिछले चुनाव के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। दरअसल 2018 में हुए चुनाव में चीन की एक कंपनी को प्रशासनिक काम उस वक्त अब्दुल्ला यामीन ने दिया था। जाहिर है ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा था। उनके कार्यकाल में भारत से रिश्ते खराब करने वाले लगातार फैसले भी लिए गए थे। अब लौटकर आते हैं चीन के मुद्दे पर। यामीन समर्थक विपक्षी नेता इन दिनों वहां की सरकार और भारत के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि वहां की सरकार जनता को अपने साथ जोड़े रखने के लिए भारत की मदद वाली परियोजनाओं पर ही निर्भर हो गई है। चीन के पिछलग्गू विपक्ष ने वहां की सरकार पर देश बेचने तक का आरोप लगा दिया, जबकि वहां की गिरती अर्थव्यवस्था और मौजूदा हालात से निपटने के लिए भारत मालदीव से अपनी दोस्ती निभा रहा है। भारतीय सहयोग से चल रही परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं और वहां की सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही मालदीव के लोगों को उसका लाभ मिलने लगेगा, जिससे वहां के हालात में सुधार आएंगे और विपक्ष का प्रोपेगेंडा फेल होगा। विपक्षी पार्टियों के तेवर को देखते हुए भारतीय दूतावास की सुरक्षा में मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स की तैनाती भी की गई है। जिस पूर्व राष्ट्रपति यामीन के समर्थन में विपक्षी पार्टियां सड़कों पर हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 5 साल की जेल की सजा काट रहे हैं। चीन से रिश्ते निभाने के चक्कर में फंसा मालदीव साल 2018 से इब्राहिम सोलिह की सरकार बनने के बाद भारत से दोबारा अपने रिश्ते ठीक कर रहा है। भारत मालदीव में कई प्रोजेक्ट चला रहा है जिससे मालदीव को मुसीबत से निकाला जा सके। हाल ही में खबर भी आई थी कि भारत ग्रेटर मालिक कनेक्टिविटी परियोजना पर $40 करोड़ की कर्ज सुविधा और $10 करोड़ के अनुदान के जरिए मालदीव की मदद कर रहा है। जाहिर है जो देश कल तक चीनी साजिश का अड्डा था, वो सत्ता परिवर्तन के साथ विकास और शांति के लिए भारत के साथ खड़ा हो रहा है, तो चीन के लिए परेशानी बढ़नी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।